आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इसका मुझे आनंद भी है और गर्व भी। मैं जब खेती का कारोबार संभालने बाबूजी के साथ निकल पड़ा, तभी हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, जैसे लेबर प्रॉब्लम, छोटे छोटे कामों में ज्यादा वक्त लगना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सारी कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना। और फिर मेरे जीवन में एक सच्चा दोस्त आया और उसने मेरी जिंदगी को पूरा बदल दिया। और उस साथी का नाम है जॉन डियर। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन। हाँ भाई दीपक, अब मुझे कौन पूछे, मैं तो बस घर की मुर्गी। हम सब साथ मिलकर ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे, इस विश्वास के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जीनू, आभारी तो मैं तुम्हारा भी हूं। तुम ही ने तो मुझे जॉन डियर से परिचित करवाया था। ये हुई ना बात। और अब हमसे मिलने आ रहे हैं सूरज, जो हैं दीपक भैया के बेटे। सूरज शहर से कृषि अभ्यास में ग्रेजुएट होकर लौटा है। मैं चाहता हूं कि सूरज भी अपने कृषि अभ्यास के अनुभव यहाँ हमारे साथ बांटे। इस उपलब्धि के लिए मैं सबका आभारी हूँ। मैंने डिग्री हासिल की है, मगर मेरी असली पढ़ाई तो मेरे पापा के साथ खेतों में हुई है। मैंने पापा को बदलते हुए कृषि प्रयोग के साथ खुद में बदलाव लाते हुए देखा है। एक सामान्य किसान से एक आधुनिक किसान बनते हुए देखा है। मैंने कॉलेज में भी ये सीखा कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें स्मार्ट फार्मिंग करनी होगी। क्या खेती सिर्फ किताबों से पढ़ी जाती है? क्या प्रैक्टिकल भी जरूरी है? हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन खेती को एक कारोबार की नजर से देखें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आमदनी बढ़ाने के लिए कैश क्रॉप्स, समय का सही उपयोग करते हुए सामुदायिक खेती। इतना ही नहीं, अपने उत्पाद का सही पैकेजिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए अपना उत्पाद डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ये सब हमें बनाएगा स्मार्ट फार्मर्स। और कारोबार की तरक्की के लिए ये सब महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। मगर ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है इन टेक्नोलॉजी से? ट्रैक्टर्स और एक दो मशीनें हम भी इस्तेमाल करते हैं, उतना काफी है हमारी खेती के लिए। मगर आधुनिक तकनीकों के साथ चलोगे तो सब काम समय से पूरे होंगे और मेहनत भी कम लगेगी। किसान अगर मेहनत से डरेगा तो काम कैसे करेगा? ये टेक्नोलॉजी और बाकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। खेती में अपना हाथ ही काम आता है। फिर भी तुम्हारी सुनते हैं। आखिर हम भी तो जाने कि शहर के कॉलेज में क्या सीखे हो। आज कृषि के लिए बनाई हुई तकनीक हमें अपनी खेती के हर कदम में काम आती है, बुआई से लेकर पोस्ट हार्वेस्टिंग तक। अब जॉन डियर के हाई स्पीड प्लांटर का उदाहरण ले, जिसकी तेज गति की वजह से ज्यादा अंतर कम समय में तय होता है। इसकी सटीकता की वजह से पंक्ति से पंक्ति और बीज से बीज का अंतर भी समान होता है, जिससे हर पौधे को सही मात्रा में पोषण मिलता है और फसल में भी बढ़ोतरी होती है। बनाना फार्मर्स के लिए जॉन डियर लाया है क्रीपर स्पीड ट्रैक्टर। इसकी सहायता से हार्वेस्टिंग के बाद बनाना मल्चर आसानी से केलों के पौधों को बारीक करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। अरे वाह! और हम जब ट्रेम4 जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रैक्टर्स और जेडी लिंक जैसी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तब हम और भी स्मार्ट फार्मिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अरे ये तो सही में लाजवाब है। और सूरज, तुम्हारा खेती का ज्ञान और समझाने की कला भी दाद देने लायक है। अरे तालियां तो बजाओ अपने सूरज के लिए। नई कल्पनाओं से ही नए बदलाव लेंगे आकार। नए आविष्कार से ही किसान का हर सपना होगा साकार। दीपक और सूरज बने हैं गांव के लिए उन्नति की मिसाल। क्या सूरज की नई प्रेरणा और नया जोश नई पीढ़ी की समस्या को सुलझा पाएगा?